टू माय चैनल। हथौड़ा में हमारा नेपाल ट्रिप का सेकेंड डे स्टार्ट हुआ और आज का प्लान था हथौड़ा से पोखरा जाना। डिस्टेंस काफ़ी था तो सुबह ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, रेडी हुए, बाइक निकाली और सबसे पहले फ्यूल करवाया क्योंकि इतनी लंबी राइड थी। रास्ते में पेट्रोल को लेकर कोई टेंशन नहीं चाहिए था। फ्यूल के बाद बस निकल पड़े पोखरा की तरफ। अभी थोड़ा ही आगे आए थे कि रास्ते में गन्ने का जूस दिखा और ऑब्वियसली एक लॉन्ग राइड में रोड साइड गन्ने का जूस मिल जाए तो रुकना तो बनता है। तो गाइस रुके हैं हम यहाँ पे जूस पीने गन्ने का और यहाँ पे अंकल लोग का फार्मिंग चल रहा है, आप देख सकते हो बैकग्राउंड। हम वहाँ जूस पीने रुक गए, साथ ही वहाँ फार्मिंग भी चल रही थी तो थोड़ा वहाँ का लोकल एनवायरनमेंट देखा और इसी बीच अंकल का वो वाला टोपी लेने जा रहे हैं। देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं। टोपी भी मिल गई और अंकल ने हमें इसका हिस्ट्री भी बताया। रेडी हो चुके हैं टोपी देने के लिए हमें। हम पहाड़िया लोग हैं ना। हाँ, यहाँ के लोकल लोग लगा दी। हाँ, यहाँ के लोकल के बोलते चौधरी लोग जी। चौधरी लोग से अनिवार्य लगाता है। चलिए, थैंक यू। ये टोपी हमने देखा था अंकल लगा रहे थे और हमने लिया है और टोपी पहनी और फिर क्या फोटोज तो बनती ही थी। थोड़ी फोटोज, थोड़े वीडियोस और एक गिलास फ्रेश गन्ने का जूस। इतना सा ब्रेक था लेकिन काफी अच्छा लगा। उसके बाद फिर से बाइक उठाई और पोखरा के लिए निकल पड़े और ऑनेस्टली यहाँ से जर्नी और ब्यूटीफुल होती चली गई। रोड के दोनों तरफ पहाड़, बीच में विंडिंग रोड्स और हर थोड़ी देर में कोई न कोई ऐसा व्यू आ रहा था जिसे देखकर बस कैमरा निकालने का मन कर रहा था और मन कर रहा था कि इसे शूट कर लूं, उसे शूट कर लूं, इसे शूट कर लूं। कभी हम राइड कर रहे थे, कभी बस साइड में रुककर व्यूज देख रहे थे। नेपाल की रोड्स पर राइड करने का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको नहीं बता सकती। डेस्टिनेशन पे पहुंचने से ज्यादा आपको उसके रोड्स और रास्ते लगेंगे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत व्यूज आपको हर मोड़ पे देखने को मिलता है। और फिर उसी बीच हमें एक जगह ऐसी मिली जहां हमने बाइक ऑटोमेटिकली साइड में लगा दी, जहां का नाम था देवघाट। चलिए मैं आपको एक खूबसूरत सा नजारा दिखाती हूँ कुछ ही सेकेंड में जो मैंने बोला था ये रहा। ये देख सकते हो आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइज इस ट्रिप पे हमारे साथ मेरा भांजा भी है जो कि एकदम डैशिंग है। अगर इसके लिए कोई रिश्ता है तो जरूर भेजें। आई बोल मेरे फॉलोअर्स को हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइज हमारे साथ इस ट्रिप पे एक कपल भी है जो न्यूली मैरिड हुए हैं। हाय भाभी, इधर थोड़ा सा कैमरा मैन हमने साथ में लेकर आया है, इनको पेमेंट दे के करोड़ों का। यहाँ नदी और पहाड़ एक साथ इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे कि कुछ देर बस वहीं खड़े होकर व्यू देखते रह गए। पानी का फ्लो, सामने माउंटेन्स और ऊपर का ओपन स्काई, आहा एकदम पीसफुल सा सीन था। ऑब्वियसली इतना ब्यूटीफुल व्यू मिलने के बाद फोटोज और वीडियोस तो होनी ही थी, तो हमने यहाँ भी काफी सारे शॉट्स लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर वापस पोखरा की तरफ निकल पड़े। सफर काफी बाकी था और खूबसूरत भी था। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में एक बहुत बड़ा सस्पेंशन ब्रिज दिखा। एग्जैक्ट कितने मीटर्स का था वो तो ऑनेस्टली मुझे याद नहीं, लेकिन देखने में काफी लंबा था। और फिर हमने सोचा जब यहाँ तक आए हैं तो ब्रिज को सिर्फ देखना क्यों, उस पे बाइक भी चला लिया जाए। तो उस पे बाइक चलाया हमने और खूब सारे फोटोज एंड वीडियोस भी ली। और ऊपर से ब्रिज का एक्सपीरियंस ही अलग था। नीचे का व्यू, हिलता हुआ ब्रिज और सामने माउंटेन्स, थोड़ा एक्साइटिंग भी था और थोड़ा स्केरी भी। अलग करा बच्चा, दिल दुख। वहाँ भी फोटोज और वीडियोस शूट किए, काफी सारी मेमोरीज कैप्चर की और फिर फाइनली ब्रिज से निकलकर अपनी जर्नी कंटिन्यू की। रास्ते में फिर एक जगह पाइनएप्पल मिला तो थोड़ा पाइनएप्पल खाया और ब्रेक ले लिया और थोड़ा सा वहाँ भी फोटोज एंड वीडियो शूट हमने कर ली क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर कंटेंट क्रिएटर्स। लॉन्ग राइड्स में ना ऐसे छोटे छोटे फूड ब्रेक्स भी जर्नी का पार्ट बन जाते हैं। कभी चाय, कभी जूस, कभी फ्रूट्स और फिर दोबारा बाइक पर। अब हम पोखरा के काफी पास आ चुके थे। पोखरा से अराउंड 60 किलोमीटर पहले ही हमें कौन मिले, हमें हमजा भाई मिले जो कि वो भी एक राइडर है एंड कंटेंट क्रिएटर है और जनता उनकी दीवानी है, दीवानी। वो भी बिहार मुजफ्फरपुर से और मैं भी बिहार मधुबनी से हूँ, तो हमें फॉलो करे, हमें भी सपोर्ट दे हमजा भाई की तरह। और हमने भी उनके साथ वीडियोस और फोटोज कुछ लिए और उनसे थोड़ा बात किया, फिर उन्हें बाय बोल के हम फिर से निकल गए पोखरा की तरफ। अब बस डेस्टिनेशन का वेट था। पहाड़ों के बीच से राइड करते हुए, ब्यूटीफुल व्यूज का एंजॉय करते हुए फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका बेसब्री से हमें इंतजार था। हम पोखरा पहुंच गए। पोखरा पहुंचते ही सबसे पहले हमने रूम लिया, उसमें सामान डाला। गाइस हमें फाइनली रूम मिल चुकी है और मेरा आँख भी कितना लाल हो रहा है देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ भूख की वजह से। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है और हमारा ये है
रूम। और हम निकल गए खाना खाने क्योंकि हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी। हम जा रहे हैं अभी खाना खाने। और फिर ऑनेस्टली पूरे दिन की थकान के बाद और कुछ करने की एनर्जी नहीं बची थी, तो बस खाना खाया और सीधा सो गए। और इसी के साथ हमारा नेपाल ट्रिप का डे 2 एंड होता है यहीं पे। आज का डेस्टिनेशन तो पोखरा था, लेकिन इस जर्नी में जो चीजें याद रह गई वो डेस्टिनेशन से ज्यादा बीच का सफर है। गन्ने का जूस, फार्मिंग वाली टोपी, देवघाट के पहाड़ और नदी, सस्पेंशन ब्रिज, पाइनएप्पल, रास्ते में हमजा भाई से मुलाकात और फाइनली पोखरा। कभी कभी ट्रिप की बेस्ट मेमोरीज वो होती है जो प्लान में होती ही नहीं। अब नेक्स्ट डे में क्या होता है, हम लोग प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं या नहीं चलते हैं, हमारे साथ क्या क्या होता है, वो देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।